प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। एक एक जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह का जलाली नाम में हमारा सलाम आपको कबूल हो। आज खुदावन बहुत बरकत दे। ये मेरी खुशनसीबी है कि इत्तिफाकन में आज आपके साथ हम कलाम हो रहा हूँ और खुदावन के कलाम को लेकर आपके हजूरी में आया हूँ, ताकि आज खुदा के कलाम के ज़रिए से आपको बरकत मिले, आपकी ज़िंदगी बदली जाए। ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम चाहते हैं जितने लोग टीवी में देख रहे हैं, जितने लोग अपने घर में बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, हमारी गुजारिश रहेगी अगर आप घर पे इबादत का लुत्फ उठा रहे हैं तो अपने घर को एक खुदा का घर समझ के वहाँ पे इबादत को कबूल करें। आज आपका इबादत करना आपके ख़ानदान के लिए बरकत का वसीला बनेगा। ज़बूर की किताब है, दाऊद ने एक अध्याय लिखा 22वां, बुक ऑफ साम चैप्टर 22 एंड वर्स 24। वहां पर ऐसा लिखा, ना तो उसने मुसीबत ज़दा की, मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत करी, ना उससे उसने अपना मुंह छिपाया, बल्कि हाँ खुदावन हाथ फैलाए खड़ा था, आ जाओ। नहीं सुनी लोगों ने। सलीब यही तो दिखाती खुदा हाथ फैलाए खड़ा है। नहीं आए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लोगों ने सुना नहीं, आज भी नहीं सुन रहे हैं। आज उनका रुपया बोल रहा है, आज उनकी ताकत बोल रही है, आज उनका अकल बोल रही है। खुदावन के पास आइए, मुश्किलातों को पार करके आइए। जब आप मुश्किलातों को पार कर लेंगे तो खुदा आपसे निहायत ही खुश होगा। मैंने अपने लड़कों, अगर आप ऊपर की आयतें पढ़ेंगे दूसरी तीसरी, मैंने लड़कों को पाला पोसा और उन्होंने ही मेरे खिलाफ बगावत करी। कितना बुरा लगे जब मेरा बेटा आशीष है, मेरी बेटी टीना है, इनको पाल पोस के बड़ा कर दिया। आज ये इस लायक हैं कि ये अपने खुद कमा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, लेकिन बड़े होकर मेरे साथ बगावत करें तो इस दिल पे चोट लगेगी। ऐसी आसमान के खुदा के दिल पे चोट लगती है। मैंने लड़कों को पाला पोसा, लेकिन इन्होंने मेरे खिलाफ क्या करा? सरकशी करी, बगावत करी, बरगश्ता हो गए। बहुत बार देखिए, एली को खुदा ने कहा था तू मेरी निगाह में बना रहेगा। याद आ रहा ना पहला शमूएल 2:30 में, मैंने कहा तो था तू मेरी निगाह में बना रहेगा। लेकिन एली ने बगावत करी। कैसे? अपने बेटों को ना हटाकर, अपने बेटों से अलग ना होकर खुदा से अलग हो गया, मर गया, कुर्सी से गिर पड़ा, गर्दन की हड्डी टूट गई, दोनों बेटे जंग में खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदा से बगावत। कैसे बगावत करी? जो लड़कियां खुदा के घर में काम करने आती थी उनके साथ उन्होंने हमागोशी करी। और एली ने भी अपने बच्चों को नहीं समझाया, नहीं सिखाया। ये खुदा की बगावत करना खुदा को अच्छा नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि आज खुदावन आपको बरकत दे, खुदा से बगावत मत करिए। कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे खुदा को दुख पहुंचे। देखिए, बगावत करना क्या होता है? कभी कभार मैंने सोच रहा था बगावत करना किससे कहते हैं। कभी कभार हुक्म ना मानना, खुदा से बगावत कर। देखिए, यूना नबी की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो खुदावन आसमान से उतरा, यूना से कहा, यूना निनवे जाओ। उस जमाने में 1,20,000 लोग रहते थे निनवे में, और खुदा ने कहा मैं उसे बचाने के लिए आया हूं। निनवे में जा कि 40 दिन के बाद निनवे खत्म हो जाएगा अगर तुमने तौबा ना करी। तो यूना ने बगावत करी, खुदा का हुक्म ना मान के तरसीस चला गया। ये हुक्म ना मानना बगावत करना था। आज भी बहुत से लोग खुदावन की हुक्म अदूली कर रहे हैं। हम अपने देश के शासक की
हुक्म उदूली नहीं कर रहे, उसका हुक्म मानते हैं। ये जो खुदा की किताब है जो 4000 साल से हमसे चिल्ला रही है, हम उसका कहना नहीं मान रहे। कितना दुख का कारण है, ये बगावत ही तो है कि हम खुदा का हुक्म न मान रहे हैं। और जब उसने बगावत करी, और ऐसा लिखा है कि वो तरसीस जाने वाले जहाज में चढ़कर और खुद कहने लगा मल्लाओं से, मैं खुदा के हजूर से भागा हूं। कहां से भागा हूं? खुदा के हजूर से। खुदा से बगावत करके बहुत बार हम भी खुदा के हजूर से भाग जाते हैं। खुदा को अपने घर में आपकी जरूरत है। हग्गे की किताब में लिखा है खुदा का घर वीरान पड़ा है और तुम अपनी छत वाली छत के वो घर में रह रहे हो। यही तो बगावत है। और जब यूना ने बगावत करी तो लिखा है लोगों ने उठाकर उस समुद्र में फेंक दिया और 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। और जब उसे ये बात याद आई तो वही पेट में दुआ कर रहा है मछली के में। दूसरे अध्याय में साफ लिखा है कि वो पेट में दुआ कर रहा है। खुदा ने दुआ सुनी और मछली को हुक्म दिया जाके खुशकी पर उगल दो। खुदा तो फिर भी ख्याल रखता है। हम बारहा खुदा का ख्याल नहीं रखते। खुदावन बगावत करने के बाद भी हमारा ख्याल रखता है, हमारी मदद करता है। देखिए रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट या प्रेरितों के काम, 3 बाब 19वीं आयत, बस तौबा करो। क्या करो? आज खुदा कलाम यीशु मसीह ने पहला जो अल्फाज निकाला था मुंह से 4 बाब की 17वीं आयत में कहा था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। यहां पर लूका भी एक बात लिख रहा है क्योंकि रसूलों के अमाल लूका ने लिखे हैं। और वो कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा बस तौबा करो और रुजू माने वापिस आ जाओ, मेरे पास आओ। तौबा करो और लौट आओ जी, ताकि बड़े ध्यान सुनिएगा, वापिस आने में भलाई है भाई। क्या भलाई है? ताकि तुम्हारे गुनाह, अब कोई कहे जी मेरे से तो कोई गुनाह नहीं हुआ। पहले यूहन्ना के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है अगर कोई कहता मैंने गुनाह नहीं करा वो झूठ बोल रहा है। हम तो मां के पेट के जन्म से ही गुनहगार हैं। वापिस आ जाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हाँ, और इस तरह खुदा के पास से कैसे दिन? बासी दिन है भाई, 2.5 महीने से घर में पड़े हैं, वही दाल रोटी खाते खाते जी उग गया है। लेकिन भाई बता रही बेटा वापिस आ जाओ ताकि खुदा के हजूर से ताजगी वाले दिन, जानते ताजगी किसे कहते हैं? जब सुबह सुबह उठते हैं और यूं अंगड़ाई लेते हैं, ये ताजगी वाली बातें हैं। खुदा बाप चाहता है कि वह आपको ताजगी के दिन दे, तो आपको वापिस आना है भाई। ये मत सोचो कि मैंने गुनाह नहीं करा, गुनाह तो सबसे ही होता है। अगर आप खुदा को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं दे रहे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया डुबकी का, तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि हम खुदा की बादशाहत में जाने के लिए बैप्टिज्म ही सबसे पहले तरीका है। मेरे पापा मामा ने मुझे बचपन में दिलाया, वो बैप्टिज्म नहीं था, वो तो डेडिकेशन था। 1986 में मैंने डुबकी का बैप्टिज्म लिया, मेरी औरत ने बैप्टिज्म लिया, मेरे बच्चों ने बैप्टिज्म लिया। हमने खुदा के पास आना है, अपनी जिंदगी खुदा को देनी है, क्योंकि वापिस आने और खामोश रहने में ही तुम्हारी भलाई है। वापिस आ जाओ ताकि खुदा की तरफ से ताजगी के दिन लौट आए। आप नहीं चाहते कि आपके भी ताजगी के दिन, वो वाले दिन और जब कितना अच्छा लगता था, लेकिन हम लौट नहीं आते। लेकिन तेरा मुंह मक्खन की तरह चिकना है, लेकिन अंदर तेरे जंग चल रही है। अय्यूब की किताब में लिखा है, जबूर में लिखा है, मुंह तेरा चिकना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर क्या है? तभी तो यीशु मसीह ने कहा था बेटा रकाबी को अंदर से धो ले तो ऊपर से तो अपना आप ही साफ, और लीपा पोती कर लो, इससे आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। खुदा का कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है और चाहता है कि हम खुदा के पास आए। हम ताजगी के दिन चाहते हैं। जकई को पता था मैं बादशाहत में दाखिल नहीं होऊंगा, वो चुंगी लेने वालों को सरदार था, और कलाम खुदा कहता है कि चुंगी लेने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। उसे पूरा पता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी में
ताजगी के दिन चाहता था। क्या चाहता था? ताजगी। और लोग जाएंगे, मैं भी जाना चाहता हूं। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी। आज भी बहुत से लोग खुदा के कलाम को बता रहे हैं। इसलिए तो खुदा बाप ने कहा था, जाके तुम मेरे नाम क्या प्रचार करो, मेरे नाम की मनादी करो। पादरी का ही नहीं है काम याला, ये काम हम सबका है। खुदा की बात बताना सबका है। अगर वो एक लड़की छोटी सी नमान कोड़ी को, जो सेनापति था, बड़ा शूरवीर था और उसका राजा उस पर तकिया करता था, अगर वो उसको ना बताती कि मेरा आका अगर शमरोन में भविष्यद्वक्ता के पास होता तो इसका कोड़ ठीक, देखिए ये तो मना दी थी। अब उसके लिए बड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी है, उसके लिए आपको बड़ा ज्ञान होना कोई जरूरी है। आप सिर्फ खुदा की बात किसी को बता दें, क्या पता आपके बताने से वो बच जाए। और उस लड़की के बताने से नामान बच गया। हम गलती यही कर रहे हैं, हम खुदा के लोगों को खुदा की बात नहीं बता रहे हैं। आप खुदा की बात खुदा के लोगों को बताइए, खुदावन आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लेगा। उस लड़की ने नमान कोड़ी को बचा लिया। यहां पे जक्कई ने सुना, और सुनिए, जक्कई ने जरूर किसी ने कहा होगा कि एक आदमी है बड़े बड़े काम करता भाई। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, यार वो पास्टर आशीष हैं, बड़ा उम्दा कलाम देते हैं, बहुत अच्छा, आप उनका कलाम सुना करो। तो एक खानदान तो थर्सडे को उनका कलाम सुनता बस। आज इत्तिफाकन में बोल रहा हूं तो शायद उनको दुख हो रहा होगा, आज पास्टर आशीष कहाँ है? अबे बेटा, आशीष का बाप बोल रहा है। हाँ, किसी की करके लोग तभी तो सुनते हैं। यहां पे जक्कई ने भी सुना। अच्छा, कौन? तो उसने सारा, जैसे आजकल पता कर रहे थे आशीष भाई कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस टाइम मिल सकते हैं, तो ऐसे ही जक्कई ने मालूम करा। तूने उसे पता पड़ा कल वो यरीहो के पास से गुजरेगा। हम गए थे इस्राएल, हमने देखा था जहां से यीशु मसीह गुजरा, और लिखा वो गूलर के पेड़। किसके पेड़ पे? गूलर के पेड़ पर जाके छुप के बैठ गया। देखिएगा, छुप के बैठ गया। जो तुमने बगावत करी वापिस आ जाओ। छुप के बैठ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जक्कई नीचे उतर आओ। जक्कई झट उतर आया। यीशु ने कहा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। वो घर चला गया। देखिएगा, और जब वो पलट के वापस आ गया, कैसे? आधी अपनी संपत्ति गरीबों को, और जो बचा था वो 4 गुना दे दिया जिनसे छीना था। जब उसने ये करा, जब उसने तौबा करी, बगावत करना छोड़ दिया, तब उस घर में नजात आई। अगर आप भी खुदा की नजात को देखना चाहते हैं तो आप खुदा के पास आइए। आप नजात तभी देखें जब आपका दिल खुदा की तरफ लगा होगा। जक्कई का दिल खुदा की तरफ लगा तो खुदा ने कहा, इस घर में नजात आई है। और जब तक दिल आपका खुदा की तरफ नहीं लगेगा, नजात आपसे कोसों दूर रहेगी। चाहे आप कितना टाइट दे लें, चाहे आप कितनी ऑफरिंग दे लें, चाहे कितना पादरी को खाना खिला लें, आप कितना गरीबों को कपड़ा पहना लें, लेकिन अगर आपका दिल खुदा से नहीं जुड़ा हुआ तो नजात आपसे बड़ी दूर रहेगी। क्योंकि बाइबल में कहा, जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लायक नहीं है। मैं और आप भी तो कहते हैं, आए खुदा। दरवाजे के पास खड़े हो गए, कुछ अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया, और वो लोग कहने लगे, यीशु हम भी खड़े हैं। उस तो अंदर से आवाज आई, निकम्मो और बदकारो, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने बगावत करी है। और पलट के नहीं आए। अरे चलो बगावत कर ली, कोई बात नहीं, पलट के तो आ जाते तो खुदा कबूल कर लेता। जब वो पतरस जैसे निकम्मे को कबूल कर सकता है, जिसने 3 बार उसका इनकार करा, उसी तरह हम भी इनकार करते हैं बहुत बार तो हम अपनी असलियत ही नहीं बताते कि आई एम क्रिश्चियन। डर लगता है बताते हुए। नहीं, खुदा के पास आइए, अपनी असलियत खुदा को बताइए। अब बगावत न कर, बगावत के दिनों को लाद दो अलग। जक्कई की तरह उद्धार पा जाओ। वापिस आने और खामोश रहने में ही तुम्हारी भलाई है। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, और मैंने जब बाइबल में देखा, ये लाइन एक औरत पर खरी उतरती है। वो औरत वापस आई, कदमों पे बैठ गई,
रोने लगी, बालों से उसके पांव पोंछे और अपना कीमती उत्तर उसके ऊपर उंडेल दिया। कुछ नहीं बोली थी, ये भी नहीं कहता है खुदा मुझे माफ कर दे, लेकिन वापस आ गई थी। कदमों पे बैठना, तौबा करना, इतर उंडेल देना, अपनी जिंदगी को उसके ऊपर अर्पित कर देना। और लिखा है उसकी जिंदगी बदल गई। देखिए उसकी जिंदगी, किसी ने तो बताया होगा उसे, यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में है, आज वो वहां पे खाना खाने आएगा। कहा जाता ना हमारे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। इसे भी किसी से खबर, इसका भी कोई खबरी होगा, क्योंकि ये तो जिस्म का व्यापार करती थी। इसने भी चर्चा सुनी थी। बताइए किसी ने बताया तभी तो जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। जहां लोग उसको देख के दरवाजा बंद करते थे, जहां पे लोग उसको देखकर अपना मुंह छिपा लिया करते थे, आज वही लोग उसके नाम की इज्जत करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम का की मनादी की जाएगी, इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। वापिस आने और खामोश रहने में तो तुम्हारी भलाई है। हम खुदा की भलाई देखना ही नहीं चाहते, हम खुदा की भलाई देखना ही नहीं चाहते। अगर खुदा की भलाई देखना चाहते तो समसून कभी खुदा से के खिलाफ ना फरमान ना बनता। वो खुदा की भलाई देख रहा था। देखिए बहुत बड़ा कोई था, वो खुदा का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन उसने बगावत करी। खुदा ने एक दिन उससे एक जबड़े की हड्डी से, सूखी हड्डी, कैसी हड्डी? सूखी हड्डी, एक जबड़े की हड्डी से हजारों को मार गिराया था उसने। नहीं, खुदा ने कितना साथ दिया, लेकिन उसने भी बगावत करी। दलीला के जानों पर लेटकर वो जो उसका सर सहला रही थी, भूल गया अपने खुदा को, हलाक हो गया। खुदा का बेटा आपको हलाक करने के लिए नहीं आया, खुदा का बेटा आपको जिंदगी देने आया है। आप खुदा के पास आइए, आप खुदा की हजूरी में बैठिए, ताकि खुदावन आपकी जिंदगी को खत्म होने से बचा ले। बगावत तो करिए। देखिए अगर लूत जो अपने चाचा से बगावत करके अलग हुआ, चाचा से सीखा उसने, चाचा के साथ चला, लेकिन एक दिन चाचा से अलग हो गया, अपने चाचा से बगावत करी, अंजाम क्या हुआ? लूत का खानदान ही खत्म हो गया। और खुदा को कहना पड़ा कि अमोनी और मुआबी में कोई शादी ना करना, ना तो लड़की लेना ना लड़की देना। खुदा का कहर टूट पड़ा उस पर। कभी भी बगावत ना करें, खुदा के खादिम से कभी बगावत ना करें, क्योंकि आपने खुदा को नहीं देखा। द सर्वेंट ऑफ द गॉड रिप्रेजेंट द होली फादर एंड द हेवनली फादर, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे लेके जाता कोई बात कि ऐसा ऐसा है, और लोगों को माननी पड़ती है। आज खुदा का खादिम जब आपको सिखाता है, आपको समझाता है, तो आपको माननी तो पड़ेगी। लेकिन दुनिया के लोग शायद मानना पसंद नहीं करते। और खुदावन चाहता है हम खुदा की बातों को तरजीह दें। सुनिएगा, खुदा बाप तो चाहता था संभालना, लेकिन वह भी बगावत करी। मती रसूल की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 37, 38, 39वीं आयत। आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, क्या चीज? देखिएगा, ये बगावत है जो खुदा के खादिमों की बेइज्जती कर रहे हैं, खुदा के खादिमों को मार डाल रहे हैं। जो तू भविष्य दुक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पर भेजे गए, ओ हो पता रहो, ये नहीं आज पत्थर मार, बातों से खुदा खादिम के खिलाफ गलत गलत बातें बोलकर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को, मैंने बहुत बार सुना है। जो भेजे गए उनके खिलाफ क्या करता है? फतराव करता है। ओहो, ये कह रहा कितनी बार? एक भाई इंसान तो एक बार चाहता है, चले यार एक बार गलती कर दी कोई बात नहीं, कितनी बार चाहा? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे, जब मुसीबत आती है अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैंने भी चाहा तेरे बालकों को, लेकिन तेरे बालकों ने मुझसे बनवा कर, परंतु तुमने नहीं चाहा, बगावत करी तुमने। सुलेमान को खुदा ने, देखिए कितना अच्छा लड़का था,
और खुदा बाप ने एक बार कहा था ना तो तुझ जैसा राजा हुआ और ना कभी होगा। वो बगावत कर बैठा। कैसे? तो बताइए खुदावन क्या उससे खुश होगा? जब एक बेटा अपने बाप का हुक्म ना मानकर, खुदा ने कहा था, हुक्म में दिया था, यह बगावत थी। पता नहीं सुलेमान खुदा की बादशाह में होगा भी या नहीं, या थोड़ा शक और शुबा हो रहा है, क्योंकि लिखा कलाम में खुदावन सुलेमान को राजा बना के मलाउल हुआ, पछताया खुदावन। कहीं खुदावन ये लाइन मेरे और आपके लिए ना कह दे। आज आपको वापिस आना है, पलट कर चेक करिए कहीं गलती हुई है, मान लीजिएगा हाँ खुदा मुझसे गलती हुई है। आज रात को जब पलंग पे लेटे तो लेटे लेटे तौबा करें। जरूरी नहीं कि आप घुटनों पे टिक जाएं, जरूरी नहीं कि बैठकर दुआ करें, आप जरूरी लेटे लेटे खुदा खुदा बाप हाँ मुझसे गलती, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। तुमने बगावत करी है, वापस आ जाओ। देखिए ऐसा कौन सा बाप होगा जो बेटा बगावत करके चला जाए और कह रहा है बेटा वापस आ जाना। खुदा बाप प्यार करता है आपसे, आपको संभाल के रखना चाहता है, वापस आ जाइए। आपसे मैं कहता हूं वापस आ। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, संकोच मत करिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। अगर आपसे कहीं गलती हुई है, आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं नहीं देख रहा हूं आपको। आप ईमानदारी के साथ उस बात को याद करके खड़े हो जाइए, क्योंकि वापस आने और खामोश रहने में ही तुम्हारी भलाई है। आइए दुआ करें। अगर गलतियां हुई हैं तो आज उसकी माफी मांगने के लिए खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें अपने कलाम से तरोताज़ा करा है। हम लोगों ने बगावत करी खुदा, मैं अपनी जिंदगी चाहता हूं, मैंने तेरे साथ बगावत करी है, लेकिन तूने जब मैं वापस आया तूने मुझे अपने गले से लगाया है। मैं यही चाहता हूं खुदावन कि जितने लोग आज तेरे कलाम को सुनकर ये तैया कर रहे हैं कि हाँ हमसे बगावत हुई, खुदा बाप अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, तू माफ कर दे खुदा ने लोगों को और अपने जलाल का वसीला बना। तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनकी मदद कर, मदद कर। जैसे मुर्गी पंखों में छुपाती है बच्चों को, वैसे तू भी हमें छुपा ले, ताकि शैतान का जोर हम पे न चले। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423